सेमेस्टर 5 का न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ इस चैप्टर पे मैं। जैसे कि एक वीडियो में मैंने ये वाला पेज और ये वाला पेज कवर करवाया है, फिर अगली वीडियो में ये पेज कवर करवाया है। 5 मिनट की वीडियो है मुश्किल से। फिर अगली में इतना पार्ट, फिर इतना, फिर इतना। यहाँ पे हम यहाँ से बिगिन कर रहे हैं, यहाँ तक सारा हो चुका है पहले का। तो सीक्वेंस में वीडियोज़ देखना, तभी क्लियरली समझ में आएगा एंड तभी क्लियरली काम होगा। तो बिगिन करते हैं रैंडम वेरिएबल से और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं उससे। एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊंगी। देखो, मान लो मैं एक केस लेती हूँ आपका कि अगर आप तीन कॉइन्स इकट्ठे टॉस करते हो, तो देखो, अगर आप 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हो तो आपके 8 आउटकम्स होते हैं, 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। याद करने का तरीका है, ऐसे कर दो, 4 बार एच लिख दो, 4 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टेल, 2 बार एच, फिर 2 बार टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये याद करने का तरीका है। ये क्या है? वो 8 आउटकम्स जो तब आते हैं जब आप 3 बार कॉइन्स को टॉस करते हो। ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि नंबर ऑफ हेड्स की बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, तो हेड मैक्सिमम कितनी बार हेड आ सकते हैं जब आप कॉइन को टॉस करते हो? मैक्सिमम 3 बार आ सकते हैं, 2 बार भी हेड आ सकते हैं। देखो, हेड 1 बार भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हेड 1 बार भी ना आए, है ना। यानी कि अगर हम हेड की बात करें तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर हम हेड की बात करें तो या तो हेड 1 बार आ सकता है, या 2 बार, या 3 बार, या ऐसा भी हो सकता है कि हेड आए ही ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी कि हेड आपका 0 बार आ रहा है, तो टोटल आउटकम कितने हैं? ये 8। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। कि एक ही बार ऐसा हो सकता है कि जो हेड है वो 0 बार आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0 बार आने की क्या है? 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 बार आने की, टोटल आउटकम क्या है? 8। फेवरेबल आउटकम, 1 बार का हेड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2 बार आने की, टोटल आउटकम 8। फेवरेबल 2 बार कहाँ आ रहे हैं? देखो, ये 3/8 होगी। 2 बार हेड आ रहा है तो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार हो रहा है, 3/8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की 3 बार आपका हेड आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। समझ में आया इतना? अब देखो, मान लो मैं एक टेबल बना दूं। अब इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम डिनोट करते हैं x से, 0 1 2 3, और यहाँ मैं लिखती हूँ p, यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हेड 0 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। हेड 1 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस एग्जाम्पल में? 3/8। हेड 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस एग्जाम्पल में? 3/8। हेड 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस एग्जाम्पल में? 1/8। तो ये जो ये x है ना, इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। रैंडम वेरिएबल की कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो जो ये टेबल बन गई ना रैंडम वेरिएबल की कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं आपके, या तो आपके, देखो यहाँ दे रखा है, डिस्क्रीट होते हैं या कॉन्टिन्यूस होते हैं। या तो होते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या होते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जो ये x की वैल्यूज है ना, ये 0 1 2 3, ये रैंडम वेरिएबल है। और ये किस टाइप की रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट, यानी कि पूरे पूरे नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 100 200 300, कुछ भी हो, पूरे नंबर होने चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस वो जो डेसिमल में हो सकते हैं। जैसे अगर हम हाइट की टेबल बनाए कोई, राइट, मतलब मान लो क्लास में बच्चों की हाइट है, तो हाइट मान लो हम लेते हैं कि x जो है वो लाई करता है 5 और 6 के बीच में, तो हाइट 5.2, मतलब 5.3, ये भी हो सकती है, 5.8 वगैरह भी हो सकती है। तो पॉइंट वाली जो वैल्यूज है उसको हम यहाँ लेते हैं कॉन्टिन्यूस में, तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है। तो जो ये x है ये रैंडम वेरिएबल है, 2 टाइप का होता है। और जो ये p है प्रोबेबिलिटी, उसको जो हम टेबल में लिखते हैं, तो जो टेबल बन गई ना x और p जिसके अंदर है, वो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल डेफिनेशन दे रखी है रैंडम वेरिएबल की। ठीक है।
सिंपल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन दे रखी है। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, डिस्क्रीट बोलेंगे उसको। कॉन्टिन्यूस अगर सर्टेन लिमिट्स के बीच की बात होती है, राइट, जैसे इसमें मैंने तुम्हें बात करी कि 5 से 6 के बीच में, तो पॉइंट वाली वैल्यूज़, डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, Ax क्या है, रैंडम वेरिएबल, x1 की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है ओकर होने की, P1, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है, ठीक है। रीड कर लेना एक बार इसको, बाकी रीड करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि ऐसे पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं जरा इस वीडियो में। फर्स्ट एग्जाम्पल तो करा ही दिया मैंने आपको, यही तो कराया है अभी, ये एग्जाम्पल 1 ही था, ठीक है। ये आपकी टेबल बन गई, हमारी भी तो यही बनी थी, 0 1/8, 1 3/8, 2 3/8 एंड 3 1/8, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी इसी तरह से होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेज इन 2 टॉसेज ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ऑफ सक्सेसेज हो गया आपका रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका बनाना है, तो वो रैंडम वेरिएबल होता है। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम डिनोट कर देते हैं x से, ठीक है। और सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब ये है कि जब आपका नंबर आता है ग्रेटर देन 4, जब आप एक डाइस फेंकते हो तो 2 टॉसेज ऑफ अ डाइस, एक डाइस फेंक रहे हो 2 बार, ठीक है। तो अगर नंबर आया 1 2 3 4 से, मतलब 1 2 3 4 नंबर आया तो वो फेलियर है। नंबर ग्रेटर देन 4 की बात हो रही है, नंबर 4 से बड़ा है, 4 नहीं है, ग्रेटर देन 4 है। अगर नंबर 5 और 6 है तब जाके आपका सक्सेस डिफाइन होता है, अगर 5 और 6 आपके डाइस पे आ जाए। अगर 1 2 3 4 आता है तो उसको हम फेलियर बोलेंगे इस एग्जाम्पल में, ठीक है। अब x क्या है, सक्सेस। अब सक्सेस 0 1 2, x की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है ना। तो देखो डाइस को 2 बार थ्रो करा है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये होता है ना कि डाइस को सिर्फ एक बार, चलो वो कॉन्सेप्ट छोड़ो, पहले यही फोकस करो आप। डाइस को 2 बार थ्रो करा है तो ऐसा हो सकता है कि एक भी बारी में आपका जो है नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए, या ऐसा हो सकता है कि एक बारी में आ जाए, या दोनों बारी में नंबर ग्रेटर देन 4 हो सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, जो कि क्या होगी 2/6, है ना। टोटल आउटकम कितने हैं 6, सक्सेस के लिए चाहिए क्या 5 या 6, तो 2 चीज़ें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 में से सक्सेस के लिए 2 चीज़ें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सक्सेस की 2/6 यानी कि 1/3। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जब आपका 1 2 3 4 आ जाए तो 4/6 2/3, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब 0 है, जब x 0 है यानी कि एक बार भी आपका नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, मतलब आपने दोनों बार डाइस फेंका और दोनों बार आपका नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, यानी कि नंबर 1 2 या 3 या 4 आएगा, तो यानी कि आप फेल हो गए दोनों बारी में। तो पहली बारी में फेल होए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, दूसरी बारी में फेल होए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, मल्टीप्लाई करते हैं 4/9 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 है तो 4/9 आ रहा है। अब समझ में आया ये क्यों निकाली है हमने, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि कर क्या रहे, करते क्या है हम क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 1 है यानी कि एक बार सक्सेस आया है, यानी कि आपने 2 बार डाइस फेंका है, ठीक है। 2 बार आपने डाइस फेंका, सक्सेस आ गया, फेलियर आ गया। पहली बारी में सक्सेस, दूसरी बारी में फेलियर, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार डाइस फेंका तो फेलियर हो गया, दूसरी बार फेंका तो सक्सेस मिल गया। दोनों चीज़ें हो सकती है ना, इसमें तो एक ही है कि पहली बारी में भी फेल, दूसरी बारी में भी फेल। अब जैसे इसमें है कि पहली बारी में भी सक्सेस, दूसरी बारी में भी सक्सेस, तो सक्सेस की इंटू सक्सेस 1/9, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो क्लियर है। इसमें है कि या तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार सक्सेस आ जाए, दूसरी बार फेल हो जाओ, या पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार सक्सेस मिल गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और इसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज आपको पता ही है, सिंपल हो गया कैलकुलेट करके, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल, और उस रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एक बैग के अंदर 3 तो व्हाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं। 3 बॉल
ड्रॉ करते हो आप 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट यानी कि पहली बॉल निकाली फिर वापस बैग में डाल दी, दूसरी निकाली वापस बैग में डाल दी, और तीसरी निकाली वो भी वापस बैग में डाल दी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है। अब देखो आपने 3 बार बॉल निकाली, ऐसा हो सकता है कि तीनों में से एक बार भी बॉल रेड ना आई हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक बारी में रेड बॉल आई हो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार जो आपने बॉल निकाली है तो 2 बारी में रेड बॉल आई हो, तीसरी बारी में ना आई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार बॉल निकाली तो तीनों की तीनों बार रेड बॉल आ गई। तो समझ में आया कि x को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। x का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो निकाल रहे हैं हम उसको हम x से डिनोट करेंगे, और 3 बार निकाल रहे हैं तो वैसा हो सकता है भाई 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, तीनों बारी में आपकी रेड बॉल आ जाए, या एक भी बारी में रेड बॉल ना आए, है ना। तो x की वैल्यूज हो गई 0, 1, 2, 3। अब इन पे हमें निकालनी है क्या, प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्या होगा, मान लो S इवेंट हम मान लेते हैं सक्सेस का इवेंट, S इवेंट मान लेते हैं सक्सेस का इवेंट कि आपका रेड बॉल निकल गई। F इवेंट मान लेते हैं फेलियर का इवेंट कि रेड बॉल नहीं निकली। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बॉल्स कितनी है 4 + 3 7, और निकालनी क्या है फेवरेबल आउटकम, रेड बॉल कितनी है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल क्या हो गई 4/7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ रेड बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल कितनी हो गई 3/7, ठीक है। अब निकालते हैं रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी अगर एक बार भी आपकी रेड बॉल नहीं निकली यानी कि तीनों बार आपको फेलियर मिला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी थी 3/7, तो 3/7 का क्यूब करना है, आंसर आ गया। फिर है कि एक बार आपकी रेड बॉल निकल गई। अब देखो एक बार रेड बॉल निकली है तो ऐसा हो सकता है ना कि पहली बारी में निकल गई दो बाकी दोनों फेल, या दूसरी बारी में निकल गई फर्स्ट और थर्ड फेल, या तीसरी बारी में निकली है पहले दोनों फेल, ये हो सकता है ना, ठीक है। अब और है तो हम प्लस लगाते हैं, ये आपको पता है, और है तो प्लस लगाते हैं। अब इसको हम 1, 2, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हो आप इन रैंडम वेरिएबल्स में 0, 1, 2, 3 में, तो फॉर्मूला तो ये आपको पता ही होगा। इसको भी इन 3 में बांट सकते हैं, इसको भी इन 3 में बांट सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर 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 सक्सेस। पता तो है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली सेकंड की निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब 2 है, x जब 2 है इसका मतलब आप 2 बार, आपने 3 बार बॉल ड्रॉ करी है ना, तो उनमें से 2 बार आप रेड बॉल निकाल लेते हो। तो या तो ऐसा हो सकता है कि पहली दोनों बारी में निकाल ली, या हो सकता है आखिरी की दोनों बारी में निकाल ली, या ऐसा हो सकता है पहली और तीसरी बारी में निकाल ली है। और है तो प्लस का साइन लगता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। वैल्यूज आपको सबकी पता है, सिंपल तरह से सॉल्व करना है, खत्म। x जब 0 था 1 था 2 था 3 था, प्रोबेबिलिटी आपको पता लग गई, टेबल में डालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। दिस वाज इनफ फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मीन एंड वेरिएंस क्या होता है एक रैंडम वेरिएबल का वो कराऊंगी, और उसी ही लेक्चर में एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7 कराऊंगी। फिर 5.1 की एक अलग वीडियो बन जाएगी।